उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा चमोली नगर अपनी शांत घाटियों, देवदार के घने जंगलों और ठंडी हवाओं के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सुबह की पहली किरण जब पहाड़ों की चोटियों को छूती तो पूरा नगर सुनहरी रोशनी में नहा उठता। लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे और मुस्कान यहाँ की पहचान मानी जाती थी। इसी नगर में एक ऐसा इंसान था जिसे लोगों की मुस्कुराहटों से कोई मतलब नहीं था। उसका नाम था राजवीर। वो चमोली नगर का सबसे धनी व्यापारी था। उसके बड़े बड़े मकान थे, पहाड़ी पत्थरों से बने आलीशान भवन जिनकी ऊंची खिड़कियों से बादल तक दिखाई देते थे। शहर में उसकी कई दुकानें और गोदाम थे। लोग उसे सम्मान से कम और डर से ज्यादा जानते थे। राजवीर को अपनी संपत्ति पर घमंड था। वो अक्सर कहा करता, दुनिया में वही बड़ा है जिसके पास ताकत और धन है। उसके घर में नौकरों की कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में दया और अपनापन जैसे शब्दों की कमी थी। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और ठंडी हवा बह रही थी, राजवीर अपने बड़े आंगन में टहल रहा था। उसके हाथ में चाय का कप था और चेहरे पर वही अभिमान भरी मुस्कान। तभी उसने देखा, सामने सड़क पर एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाते कदमों से चला आ रहा है। उसके कंधे पर भारी गठरी थी, कपड़े पुराने और धूल से भरे हुए थे, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वो राजवीर के दरवाजे तक आया और सम्मान से हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी, रास्ता लंबा था, बहुत थक गया हूं। अगर इजाजत मिले तो आज रात बस आपके आंगन के कोने में बैठकर गुजार लूं। राजवीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में सहानुभूति नहीं, संदेह था। उसने तीखी आवाज में कहा, ये कोई धर्मशाला है क्या? बूढ़े ने विनम्रता से कहा, नहीं साहब, बस रात काटनी है, सुबह होते ही चला जाऊंगा। खाना पानी कुछ नहीं चाहिए। राजवीर हंसकर बोला, और अगर रात को कुछ चोरी हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? बूढ़े की आंखों में चोट का भाव आया, लेकिन उसने सिर झुका लिया। मैं गरीब हूं साहब, चोर नहीं। राजवीर ने ठंडी आवाज में कहा, यहां जगह नहीं है, आगे जाओ। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से अपनी गठरी उठाई, भगवान का नाम लिया और आगे बढ़ गया। रात गहराने लगी, पहाड़ों पर बादल घिराए। बूढ़ा आदमी अंधेरे रास्ते पर धीरे धीरे आगे चलता रहा। ठंड बढ़ती जा रही थी, लेकिन उससे ज्यादा ठंड उसके दिल में थी, इंसानियत के अभाव की ठंड। इधर राजवीर अपने महल में लौट आया। गरम भोजन, मुलायम बिस्तर और आग की गर्मी, उसके पास सब कुछ था। कुछ दिन बीत गए, जीवन अपनी रफ्तार से चलता रहा। एक दिन राजवीर ने अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में घूमने और शिकार पर जाने का निश्चय किया। चमोली के जंगल खूबसूरत जरूर थे, पर उतने ही खतरनाक भी थे। सुबह सुबह सब लोग घोड़ों पर सवार होकर निकले। हवा ताजा थी, पेड़ों पर पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। राजवीर का घोड़ा सबसे तेज था और उसका स्वभाव भी वैसा ही, हमेशा आगे निकलने की चाह। दोपहर के समय अचानक एक हिरण तेजी से रास्ता काटता हुआ निकला। राजवीर ने बिना सोचे घोड़ा दौड़ा दिया। साथियों की आवाजें पीछे छूट गईं। जंगल घना होता गया। जब तक उसने घोड़ा रोका, चारों तरफ सन्नाटा था। राजवीर के चेहरे पर डर दिखाई दिया। उसने सोचा, मुझे वापस लौटना चाहिए, हर रास्ता एक जैसा लग रहा है। तभी तेज हवा चली, पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं। घोड़ा बिदक गया और भाग खड़ा हुआ। राजवीर जमीन पर गिर पड़ा। अब वो अकेला था, पूरी तरह अकेला। कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। कपड़े भीग गए, शरीर कांपने लगा। जिंदगी में पहली बार उसे एहसास हुआ कि पैसा इस अंधेरे जंगल में किसी काम का नहीं है। वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। माथे पर हाथ रखकर सोचने लगा, अगर आज कोई मदद करने वाला मिल जाए तो भगवान की बड़ी मेहरबानी होगी। रात गहरी हो चुकी थी। तभी दूर कहीं एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। पहले उसे लगा शायद भ्रम हो, लेकिन रोशनी धीरे धीरे पास आने लगी। एक जवान लड़का हाथ में लालटेन लिए वहीं से गुजर रहा था। चेहरा साधारण, पर आंखों में अपनापन था। वो बोला, भैया, आप यहाँ इतनी रात को अकेले हैं? घबराइए मत, मेरे साथ चलिए।
राजवीर ने राहत की सांस ली। हाथ में लालटेन लिए वो युवक आगे आगे चल रहा था और राजवीर उसके पीछे पीछे। रात की ठंड अब हड्डियों तक उतर चुकी थी, लेकिन युवक की आवाज में ऐसा अपनापन था कि राजवीर का डर कम होने लगा। कुछ देर चलने के बाद सामने एक झोपड़ी दिखाई दी। छत पर लकड़ी रखी थी, दीवारें मिट्टी की थीं और दरवाजे के बाहर जलती हुई धीमी आग से हल्की रोशनी फैल रही थी। युवक ने मुस्कुराकर कहा, आ जाइए भैया, यही हमारा घर है। राजवीर ने झोपड़ी को देखा। वो उसके किसी गोदाम जितनी भी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें अनजाना सुकून था। अंदर पहुंचते ही एक बूढ़ी औरत ने उन्हें देखा, फिर एक सूखा कपड़ा राजवीर की ओर बढ़ाया। वो बोली, अरे बेटा, ये तो पूरे भीग गए हैं, पहले कपड़े सुखा लो फिर बैठना। राजवीर कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया। जिन लोगों को वो कभी अपने बराबर नहीं समझता था, वही लोग उसे इतने सम्मान से अपने घर में जगह दे रहे थे। युवक का नाम मोहन था। उसने आग में लकड़ी डाली और बोला, आप चिंता मत कीजिए, रात यहीं आराम से कट जाएगी, सुबह होते ही रास्ता ढूंढ लेंगे। राजवीर ने पूछा, तुम लोग यहाँ जंगल में रहते हो? मोहन बोला, हम जंगल के पास रहते हैं और जंगल हमें पहचानता है। यहाँ राह भटके लोग कभी कभी मिल जाते हैं, जैसे आप। कुछ देर बाद मोहन की माँ ने रोटी और दाल परोसी। खाना सादा था, मगर राजवीर को लगा जैसे उसने जिंदगी में पहली बार सुकून से भोजन किया हो। हर कौर के साथ उसके मन में एक अपराध बोध जाग रहा था। उसे याद आया, कुछ दिन पहले उसने एक थके बूढ़े को अपने दरवाजे से भगा दिया था। खाना खत्म होते ही मोहन बोला, आप आराम कीजिए, मैं बाहर देख आता हूं, शायद आपका घोड़ा पास ही होगा। राजवीर चौंक कर बोला, इतनी रात को कहाँ जाओगे? मोहन ने सहज भाव से कहा, जंगल हमारा पड़ोसी है, मैं रास्ता जानता हूं। राजवीर रोकना चाहता था, पर मोहन हाथ में मशाल लेकर बाहर निकल गया। झोपड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। बाहर हवा की आवाज आ रही थी। बूढ़ी औरत ने चूल्हे पर दूध गर्म किया और कटोरा राजवीर के सामने रख दिया। पी लीजिए बेटा, ताकत आ जाएगी। राजवीर ने झिझकते हुए पूछा, आपके घर में और कौन है? उन्होंने प्यार से कहा, बस हम 3 लोग, मैं, मेरा बेटा और उसके पिता। वो कहाँ हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, वो बाहर नहीं आते ज्यादा, उम्र हो गई है, शरीर कमजोर है। राजवीर ने दूध का घूंट लिया। दूध साधारण था, पर उसमें ऐसा स्नेह था कि उसकी आंखें नम हो गईं। रात गहरी होती गई। थोड़ी देर बाद बाहर से कदमों की आवाज आई। मोहन लौटा और उसके साथ राजवीर का घोड़ा भी था। घोड़े की लगाम पकड़ते हुए वो हंसकर बोला, देखिए, मिल गया आपका साथी, थोड़ी दूर झाड़ियों में फंसा था। राजवीर की आंखों में खुशी चमक उठी। तुमने तो मेरी जान बचा ली, मोहन। मोहन ने सहजता से जवाब दिया, जान तो भगवान बचाते हैं, हम तो बस मदद करते हैं। बूढ़ी औरत तुरंत उठी और घोड़े के लिए चारा लाने लगी। राजवीर ने आश्चर्य से पूछा, इतनी मेहनत क्यों? वो तो जंगल से घास खाकर आया होगा। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, अतिथि का घोड़ा भी अतिथि जैसा ही होता है, उसकी सेवा अधूरी रहे तो मेहमान नवाजी कैसी? ये शब्द राजवीर के दिल में गहराई तक उतर गए। रात आधी बीत चुकी थी। मोहन ने जमीन पर बिछोना लगाया और राजवीर से कहा, आप यहां सो जाइए, हम लोग दूसरी तरफ सो जाएंगे। राजवीर ने देखा, छोटे से घर में जगह कम थी, फिर भी उसे सबसे आरामदायक जगह दी थी। वो लेट गया, पर नींद जल्दी नहीं आई। उसके मन में बार बार वही बूढ़ा आदमी आ रहा था जिसे उसने अपने घर से भगा दिया था। आखिरकार थकान की वजह से राजवीर को नींद आ गई। सुबह पक्षियों की चहचहाहट से उसकी आंख खुली। बाहर हल्की धूप फैल रही थी। उसने देखा, उसका घोड़ा सामने बंधा दाना खा रहा है और पास ही मोहन खड़ा है। उसने पूछा, नींद ठीक से आई? राजवीर ने सिर हिलाया। तभी मोहन की माँ ने राजवीर के लिए दूध का कटोरा भेजा। राजवीर ने कहा, तुम लोग भी साथ पियो। मोहन हल्का सा हंसा, आज का दूध तो सिर्फ मेहमान के लिए है। लेकिन क्यों? उसने सरलता से कहा, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे अच्छी चीज अतिथि को दी जाती है।
कुछ देर बाद राजवीर बोला, मैं अब वापस घर लौटना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। मोहन थोड़ा झिझका, पिताजी बाहर कम आते हैं, फिर भी मैं पूछता हूँ। वो भीतर चला गया। राजवीर को लगा शायद वो उस वृद्ध से मिलकर ही इस घर की महानता को समझ पाएगा। उसे क्या पता था, अगले ही पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आने वाला है। राजवीर दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी नजर बार बार उस कमरे की ओर जा रही थी जहां मोहन अपने पिता से बात करने गया था। कुछ ही देर में मोहन बाहर आया। उसके चेहरे पर हल्की झिझक थी। उसने धीरे से कहा, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो बाहर आने में संकोच कर रहे हैं। राजवीर ने तुरंत कहा, मैं खुद उनसे मिलना चाहता हूँ। इतना बड़ा उपकार किया है आप लोगों ने, बिना मिले कैसे जाऊं? मोहन ने सिर हिलाया और फिर अंदर चला गया। झोपड़ी के भीतर कुछ क्षणों तक धीमी आवाजें सुनाई दीं। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध आदमी धीरे धीरे बाहर आया। झुका हुआ शरीर, सफेद बाल, साधारण कपड़े, मगर चेहरे पर अजीब सी शांति, जैसे बहुत कुछ सहकर भी मन स्थिर हो गया हो। राजवीर ने जैसे ही उसे देखा, उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। आंखें चौड़ी हो गईं, सांस जैसे रुक सी गई। ये वही चेहरा था, वही झुकी चाल, वही शांत आंखें। उसके भीतर कुछ टूट गया। यही तो वो बूढ़ा था जो एक रात उसके घर आया था, जिसने सिर पर बोझ उठाया हुआ था, जिसने बस एक रात रुकने की जगह मांगी थी और जिसे उसने अपमानित करके भगा दिया था। राजवीर के हाथ कांपने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया। बूढ़े ने सामान्य स्वर में कहा, आइए बेटा, बैठिए। सुना है आप आज जाने वाले हैं। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, न ही कोई कटुता। यही बात राजवीर को और अंदर तक चुभ गई। वो अचानक उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मुझे पहचानते हैं आप? वृद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जीवन में बहुत लोग मिलते हैं बेटा, सबको याद रखना कठिन है। राजवीर की आंखें भर आईं। वो धीमी आवाज में बोला, लेकिन मैं आपको भूल नहीं पाया, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था। मोहन और उसकी मां आश्चर्य से दोनों को देखने लगे। झोपड़ी में कुछ पल के लिए गहरा मौन छा गया। राजवीर ने कांपती आवाज में पूरी बात कह दी। कैसे उसने उस रात बूढ़े को अपने दरवाजे से भगा दिया था, कैसे उसे चोर समझ लिया था और कैसे आज वही इंसान उसके लिए अपना घर खोलकर खड़ा था। मोहन ने पिता की ओर देखा। उसे समझ आया कि पिताजी क्यों बाहर आने से बच रहे थे। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, बेटा, उस रात मैं थका हुआ था, पर मन में किसी के लिए बुरा भाव नहीं था। जीवन ने मुझे सिखाया है, दूसरे की कठोरता भी उसकी परिस्थिति की देन होती है। राजवीर की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस दिन अच्छा व्यवहार नहीं कर पाया था। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा वहां मांगी जाती है जहां मन में शिकायत हो। मेरे मन में तो कुछ था ही नहीं। ये सुनकर राजवीर और भी टूट गया। उसे लगा जैसे वो अपने ही सामने छोटा होता जा रहा है। उसी समय बाहर गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, मोहन भैया, पहाड़ी रास्ते पर एक बैलगाड़ी पलट गई है, लोग फंसे हुए हैं। मोहन तुरंत उठ खड़ा हुआ। चलो, वृद्ध ने कहा, जाकर मदद करो बेटा, संकट में पड़े को पहले सहारा देना चाहिए। राजवीर भी अचानक खड़ा हो गया। मैं भी चलूंगा। मोहन ने थोड़ा आश्चर्य से उसे देखा, फिर मुस्कुराया। चलो, जितने हाथ होंगे उतना अच्छा है। तीनों तेज कदमों से बाहर निकले। रास्ता कठिन था, लेकिन राजवीर पहली बार बिना शिकायत के चल रहा था। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा, सचमुच एक बैलगाड़ी किनारे पर पलटी हुई थी। एक बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी नीचे दबे थे। मोहन तुरंत काम में लग गया। राजवीर भी मदद करने लगा। पत्थर हटाए, रस्सी खींची और काफी मेहनत के बाद दोनों बुजुर्गों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। किसान ने कांपती आवाज में कहा, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, नहीं आते तो जाने क्या हो जाता। राजवीर को उस पल समझ आया, मदद करने से दिल में कैसी शांति मिलती है। राजवीर और मोहन वापस झोपड़ी में लौट आए। राजवीर ने वृद्ध से कहा, आज मैंने समझा आप लोग गरीब नहीं हैं,
असली दौलत तो आपके पास है। वृद्ध ने हंसते हुए कहा, दौलत कोई चीज नहीं बेटा, बस जरूरत पड़ने पर हाथ बढ़ा देना ही असली संपत्ति है। दोपहर तक राजवीर के साथी भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर उसे राहत महसूस हुई, पर मन कहीं और अटका था। इस छोटे से घर में जहां उसने इंसानियत का नया अर्थ सीखा था। जाने से पहले वो वृद्ध से मिला। उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या मैं कभी फिर आ सकता हूं? वृद्ध ने जवाब दिया, घर का रास्ता उन लोगों के लिए कभी बंद नहीं होता जो दिल से आते हैं। राजवीर ने झुककर उनके चरण छुए। ये वही आदमी था जिसे उसने कभी अपमानित किया था, और आज वही उसके लिए गुरु जैसा बन गया था। चमोली नगर लौटते समय राजवीर के मन में अजीब सी खामोशी थी। रास्ते वहीं थे, पहाड़ वहीं थे, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। पहले वो घोड़े पर बैठकर रास्तों को जीतने की भावना से चलता था, मगर आज उसे लग रहा था कि जिंदगी जीतने की चीज नहीं, समझने की चीज है। नगर के बाहर पहुंचते ही उसके साथी राहत की सांस लेने लगे। किसी ने कहा, हमने सोचा था तुम जंगल में खो गए हो। कोई बोला, भाग्य अच्छा था कि बच गए। राजवीर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो जानता था उसे जंगल से बाहर सिर्फ रास्ता नहीं मिला, बल्कि एक नया दृष्टिकोण मिला है। घर पहुंचते ही नौकर चाकर भागते हुए आए। सब चिंता जताने लगे। उसके लिए गर्म पानी तैयार किया गया, पसंद का खाना लगाया गया, मगर आज इन सब चीजों में वो पुराना आकर्षण नहीं रहा। उसे बार बार वही मिट्टी की झोपड़ी याद आ रही थी, जहां सादगी और सच्चाई थी। उसने एक अजीब फैसला लिया। उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा, आज से घर के बाहर आने वाले किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ मत लौटाना। नौकर हैरान रह गए। उनमें से एक बोला, मालिक, लोग फायदा उठाएंगे। राजवीर ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई भूखा है और हम उसे खाना दें तो नुकसान नहीं होता, इंसानियत बढ़ती है। उसके शब्द सुनकर सब चुप हो गए। दिन बीतने लगे। राजवीर का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जहां वो लोगों की बातें काट देता था, अब सुनने लगा। बाजार में गरीब मजदूरों को देखकर नजरें फेरने के बजाय वो हालचाल पूछने लगा। लेकिन हर बदलाव आसान नहीं होता। शहर के कुछ व्यापारी उसके इस नए स्वभाव पर हंसने लगे। राजवीर को क्या हो गया है? शायद जंगल में डर गया होगा। ऐसी बातें सुनकर भी राजवीर चुप रहता। अंदर कहीं एक शांति थी जिसे अब बाहरी बातें हिला नहीं पा रही थीं। एक दिन उसने देखा, एक छोटा बच्चा भारी लकड़ी उठाए जा रहा था और बार बार गिर रहा था। राजवीर तुरंत उसके पास गया, लकड़ी उठाई और उसे घर तक पहुंचाया। बच्चे ने आश्चर्य से पूछा, आप इतने बड़े आदमी होकर मेरी मदद कर रहे हैं? राजवीर मुस्कुराया और बोला, बड़ा वही होता है जो दूसरों को छोटा महसूस न होने दे। उस क्षण उसे महसूस हुआ कि वो सच में बदल रहा है। कुछ दिनों बाद भारी बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों में पानी भर गया और कई गरीब परिवारों के घरों में पानी घुस गया। ये खबर सुनते ही राजवीर ने अपने गोदाम खोल दिए। उसने अनाज, कंबल और दवाई लोगों तक पहुंचाई। लोगों के चेहरों पर राहत देखकर उसके मन में शांति उत्पन्न हुई। उसे समझ आ गया था कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है, लेकिन उसके मन में एक अधूरापन अभी भी था। वो बाबा से फिर मिलना चाहता था, उन्हें धन्यवाद कहना चाहता था। एक शाम मोहन अचानक राजवीर के घर आया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि चिंता थी। उसने धीमी आवाज में कहा, राजवीर भैया, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने आपको याद किया है। ये सुनते ही राजवीर बिना देर किए उसके साथ चल पड़ा। जंगल का रास्ता अब उसे डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन इस बार उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। झोपड़ी में पहुंचते ही उसने देखा, बाबा खाट पर लेटे हुए हैं। चेहरा शांत था, लेकिन शरीर कमजोर था। राजवीर उनके पास बैठ गया। उसकी आंखें नम हो गईं। बाबा ने धीरे से आंखें खोलीं और मुस्कुराए। आ गए बेटा। राजवीर ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, आपने मुझे इंसान बनना सिखाया, मैं आपका धन्यवाद भी नहीं कर पाया। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद की जरूरत नहीं होती, अच्छे काम ही सबसे बड़ा धन्यवाद होते हैं।
कुछ देर बाद उन्होंने कहा, याद रखना, कभी किसी जरूरतमंद को अपने दरवाजे से खाली मत लौटाना। राजवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, मैं वचन देता हूँ। बाबा ने संतोष से आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों बाद उनकी सांसें थम गई। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। राजवीर के लिए ये सिर्फ एक व्यक्ति की विदाई नहीं थी, बल्कि एक गुरु की विदाई थी, जिसने उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया था। उस रात उसने मन में निश्चय किया, वो बाबा की सीख को कभी नहीं भूलेगा। चमोली नगर लौटकर राजवीर ने अपने घर के बाहर एक विश्राम स्थान बनवाया। ये जगह हर उस व्यक्ति के लिए थी जो थका हुआ, भूखा या बेघर था। धीरे धीरे वहां लोग आने लगे। किसी को रात बिताने की जगह मिलती, किसी को खाना, तो किसी को सिर्फ एक अपनापन भरा व्यवहार। राजवीर खुद हर दिन वहां जाता, लोगों से बात करता और उनकी जरूरतें समझता। अब लोग उसे सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि एक दयालु और सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखने लगे। एक दिन एक बूढ़ा यात्री वहां आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और कंधे पर गठरी थी। राजवीर तुरंत उसके पास गया और मुस्कुराकर बोला, आइए बाबा, यहाँ आराम कीजिए, ये आपका ही घर है। उस पल उसे लगा जैसे उसने अपने अतीत की गलती पूरी तरह सुधार ली है। शाम को वो अकेला बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसे बाबा के शब्द याद आए, घर के दरवाजे खुले रखना। उसने मन ही मन कहा, अब समझ आया, असली ऊंचाई महलों में नहीं, इंसानियत में होती है। धीरे धीरे उस स्थान को लोग मानवता भवन कहने लगे। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।